हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन लोन, बॉन्ड्स, मॉर्गेज टाइप एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के 50 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इसके पहले भी अपन ने कल यहाँ पे 4 पार्ट्स ऐड किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद भी अपन कंटिन्यू मॉक पार्ट 6, 7, 8 ऐसे टोटल अपने पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 पार्ट्स रहने वाले, जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर के एमसीक्यूज है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी आपको डायरेक्टली मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड देन उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन यहाँ पे अपन ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लोन इज नॉट अ सिक्योर्ड बाय कोलैटरल। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोन संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित नहीं होता है? तो आंसर है पर्सनल लोन, व्यक्तिगत ऋण। ओके, नेक्स्ट सेकंड, अ ब्रिज लोन इज प्राइमरी यूज्ड फॉर विच पर्पस। ब्रिज लोन का मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर है इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ड्यूरिंग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। संपत्ति लेन देन के दौरान अल्पकालिक वित्त पोषण के लिए अपन यूज करते हैं ब्रिज लोन का। नेक्स्ट थर्ड, विच टाइप ऑफ बॉन्ड डज नॉट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। देखो, कौन सा बॉन्ड समय समय पर ब्याज भुगतान नहीं करता है? तो आंसर है जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट सेकंड, कॉलेबल बॉन्ड प्रोवाइड एन एडवांटेज टू द इश्यूअर बिकॉज। देखो, कॉल करने योग्य बॉन्ड जारीकर्ता को लाभ प्रदान करते हैं क्योंकि आंसर है दे कैन बी रिडीम बिफोर मैच्योरिटी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। इन्हें पूर्व निर्धारित मूल्य पर परिपक्वता से पहले भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ, रिजर्व मॉर्गेज लोन आर प्राइमरी डिजाइन फॉर विच ग्रुप ऑफ पीपल। रिजर्व मॉर्गेज ऋण रूप से किस लोगों के लिए डिजाइन किया गया है? तो आंसर है सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्क फॉर लेंडर इन अ रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज में ऋणदाता के लिए मुख्य जोखिम क्या है? तो आंसर है डिक्लाइन इन प्रॉपर्टी वैल्यू, संपत्ति मूल्य में गिरावट। नेक्स्ट सेवंथ, फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय विच एक्ट इन 1999। 1999 में फेरा को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो आंसर है FEMA, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। नेक्स्ट एट, अंडर फेरा what was maximum percentage of foreign investment allowed in Indian company। फेरा के तहत भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी? आंसर है 40%। नेक्स्ट नाइन्थ, इन विच टाइप ऑफ मॉर्गेज डज बोरोवर ट्रांसफर ओनरशिप टू द लेंडर अंटिल फुल रीपेमेंट। किस प्रकार के बंधन में उधारकर्ता पूर्ण भुगतान तक स्वामित्व ऋणदाता को स्थानांतरित करता है? आंसर है यहाँ पे इंग्लिश मॉर्गेज, मीनिंग अंग्रेजी बंधक। नेक्स्ट टेंथ, व्हाट इज सब प्राइम मॉर्गेज। सब प्राइम बंधक क्या होता है? तो आंसर है अ लोन गिव टू बोरोवर विथ पुअर क्रेडिट हिस्ट्री। खराब क्रेडिट इतिहास वाले उधारकर्ताओं को दिया गया ऋण। नेक्स्ट 11th, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क फॉर लेंडर इन एन अनसिक्योर्ड लोन। ऋणदाताओं के लिए असुरक्षित ऋण में मुख्य जोखिम क्या है? तो आंसर है डिफॉल्ट बाय बोरोवर, उधारकर्ता द्वारा डिफॉल्ट। नेक्स्ट 12th, विच टाइप ऑफ लोन इज यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। किस प्रकार के ऋण का उपयोग कार्यशील पूंजी वित्त पोषण के लिए किया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे कैश क्रेडिट, नगद क्रेडिट। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द सिंडिकेटेड लोन। सिंडिकेटेड लोन क्या है? तो आंसर है अ लोन इश्यूड बाय मल्टीपल लेंडर टू अ सिंगल बोरोवर। एक उधारकर्ता को कई ऋणदाता द्वारा जारी किया गया ऋण। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिबेंचर बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा डिबेंचर बॉन्ड के बारे में सत्य है? तो आंसर है दे डू नॉट रिक्वायर कोलेटरल। इनके लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट 15, व्हाट इज द की फीचर ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड। परिवर्तनीय बॉन्ड की मुख्य विशेषता क्या है?
तो आंसर है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इसे इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट 16, who won the property in a reverse mortgage during the loan tenure। रिवर्स मॉर्गेज में ऋण अवधि के दौरान संपत्ति का मालिक कौन होता है? तो आंसर है यहाँ पे बोरोवर, उधारकर्ता। नेक्स्ट 17, व्हाट हैपन्स इफ द बोरोवर ऑफ रिवर्स मॉर्गेज डाई। यदि रिवर्स मॉर्गेज का उधारकर्ता मर जाता है तो क्या होता है? तो आंसर है हेयर मस्ट रिपे द लोन और सेल द हाउस। उत्तराधिकारियों को ऋण चुकाना या घर बेचना होता है। ओके, नेक्स्ट 18, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फेरा मींस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ओके, फेरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर है टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करना। नेक्स्ट 19, अंडर फेरा विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड आरबीआई अप्रूवल। देखो, फेरा के तहत निम्नलिखित में से किसके लिए आरबीआई की स्वीकृति आवश्यक थी? तो आंसर है इंपोर्टिंग गुड्स, सेकंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, थर्ड है ओपनिंग एंड ओवरसीज बैंक अकाउंट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट 20, व्हाट इज अ बलून मॉर्गेज। बलून मॉर्गेज क्या होता है? तो आंसर है अ मॉर्गेज विथ फिक्स लो पेमेंट एंड फाइनल लार्ज फाइनल पेमेंट। देखिए, एक बंधक जिसमें निश्चित कम भुगतान और बड़ा अंतिम भुगतान होता है। नेक्स्ट 21, in which type of mortgage does lender have the right to sell property without court intervention। किस प्रकार के बंधक में ऋणदाता को बिना न्यायालय हस्तक्षेप के संपत्ति बेचने का अधिकार होता है? आंसर है इंग्लिश मॉर्गेज। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिक्स रेट बॉन्ड इज फॉल्स। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित दर बॉन्ड के बारे में गलत है? तो आंसर है देयर वैल्यू रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट मार्केट फ्लक्चुएट। उनका मूल्य बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर रहता है। देखिए, ट्रू स्टेटमेंट क्या है? दे प्रोवाइड प्रेडिक्टेबल इंटरेस्ट पेमेंट, वो पूर्णानुमेय ब्याज भुगतान करते हैं। देन सेकंड है दे आर सुटेबल फॉर रिस्क एवर्स इन्वेंटर, वे जोखिम निरोधी निवेशों के लिए उपयुक्त है। एंड फोर्थ है दे डू नॉट प्रोवाइड एनी कैपिटल अप्रिसिएशन, वे कोई पूंजी प्रशंसा प्रदान नहीं करते। ये तीनों है, लेकिन जो सेकंड है देयर वैल्यू रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट मार्केट फ्लक्चुएशन, ये करेक्ट आंसर है, मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट 23, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर लोन टू परचेस रॉ मटेरियल एंड पे वेजेस बट इट एक्सेप्ट टू repay the loan once it finish are sold, goods are sold within 3 months। which type of loan is most suitable। देखो, एक विनिर्माण कंपनी को कच्चे माल की खरीद और मजदूरी के भुगतान के लिए ऋण की आवश्यकता है, लेकिन वह 3 महीने के भीतर में तैयार माल की बिक्री के बाद ऋण चुकाने की उम्मीद करती है। कौन सा ऋण इसे इस प्रकार से सबसे आंसर है ब्रिज लोन। ओके, नेक्स्ट 24, एन इन्वेस्टर वांट टू बाय बॉन्ड that offer a fixed interest rate but can be converted into a company share at later stage, which bond type should they choose। देखो, ये जो है ये केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछते हैं कि ये अगर सिचुएशंस रहे तो अपने को उसको कौन सा लोन देना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे अपने क्वेश्चंस मेंशन किए। देखो, एक ऐसा निवेशक ऐसा बॉन्ड खरीदना चाहता है जो एक निश्चित ब्याज दर प्रदान करता हो, लेकिन बाद में कंपनी के शेयर में परिवर्तित किया जा सके। उन्हें कौन सा बॉन्ड प्रकार चुनना चाहिए? आंसर है यहाँ पे कन्वर्टिबल बॉन्ड, परिवर्तनीय बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट 25, एन एल्डरली कपल ओन अ हाउस बट नो स्टेडी इनकम, they want to receive monthly payment while continuing to live in a house, which financial instrument should they use। देखो, एक वृद्ध संपत्ति के पास एक घर है लेकिन कोई स्थिर आय नहीं है, वे घर में रहते हुए मासिक भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कौन सा वित्तीय साधन उपयोग करना चाहिए? तो आंसर है रिजर्व मॉर्गेज लोन। ओके, नेक्स्ट 26, a foreign company want to open a subsidiary in India
repatriate its profits to home country under फेरा. What was the required before doing so? देखो, एक विदेश कंपनी भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलना चाहती है और अपने मुनाफे को अपने देश में वापस भेजना चाहती है. फेरा के तहत इस पे करने की आवश्यकता क्या है? आंसर है आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई की स्वीकृति. नेक्स्ट 27. Mr. Sharma mortgaged his house to the bank but retained the right to live in it and collect rent. The bank has no possession right until he defaults. What type of mortgage is this? देखो, श्री शर्मा अपने घर को बैंक में बंधक रखते हैं लेकिन उसमें रहने और किराया वसूलने का अधिकार बनाए रखते हैं. बैंक को तब एक स्वामित्व अधिकार नहीं है जबकि वह डिफॉल्ट नहीं करते. यह किस प्रकार का बंधक है? तो आंसर है अन सफ्रंचुरिन, मतलब उपयोग बंधक. ओके. नेक्स्ट 28. A government issue bond that adjusts their interest rate every 6 months based on market condition. What type of bond are these? देखो, एक सरकार ऐसे बॉन्ड जारी करती है जो हर 6 महीने में बाजार की स्थितियों के आधार पर अपनी ब्याज दर समायोजित करते हैं. ये किस प्रकार के बॉन्ड? तो आंसर है यहाँ पे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड. ओके. नेक्स्ट 29. A business want to obtain loan but does not want to pledge any asset as a collateral. Which type of loan should he apply for? देखो, एक व्यवसाय ऋण प्राप्त करना चाहता है लेकिन किसी संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में गिरवी नहीं रखना चाहता. उसे किस प्रकार के ऋण के लिए आवेदन करना चाहिए? तो आंसर है अनसेक्योर्ड लोन. ओके, असुरक्षित लोन. नेक्स्ट 30. A bank want to protect itself from the risk of borrower defaulting. Which type of loan would be safest for the bank? देखो, एक बैंक उधारकर्ता के डिफॉल्ट होने के जोखिम से खुद बचना चाहता है. बैंक के लिए सबसे सुरक्षित ऋण प्रकार कौन सा होगा? तो आंसर है सेक्योर्ड लोन, सुरक्षित ऋण. नेक्स्ट 31. A company want to raise fund without issuing additional share but it concern about fixed repayment obligation. Which financial instrument should they use? देखो, एक कंपनी अतिरिक्त शेयर जारी किए बिना धन जुटाना चाहती है लेकिन उससे निश्चित पूर्ण भुगतान दायित्वों की चिंता है. उसे कौन सा वित्तीय साधन उपयोग करना चाहिए? तो आंसर है बॉन्ड. नेक्स्ट 32. A multinational company is involved in forex transaction and want to hedge against future currency fluctuation. Which derivative instrument should it use? देखो, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेशी मुद्रा लेन देन में शामिल है और भविष्य में मुद्रा उतार चढ़ाव से बचाव करना चाहती है. तो उसे कौन सा डेरिवेटिव मीन्स व्युत्पन्न साधन उपयोग करना चाहिए? तो आंसर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड अनुबंध. नेक्स्ट 33. A retired person has a house but need a steady income, okay, without selling it. Which loan option is best suited for them? देखो, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के पास घर है लेकिन उसे इसे बेचे बिना नियमित आय की आवश्यकता है. उसके लिए कौन सा ऋण विकल्प का सबसे उपयुक्त है? आंसर है रिवर्स मॉर्गेज लोन. ओके. नेक्स्ट 34. A person want to take a loan for 10 years to purchase heavy machinery for factory. Which type of loan should they apply for? देखो, एक व्यक्ति को कारखाने के लिए भारी मशीनरी खरीदने हेतु 10 वर्षों के लिए ऋण लेना चाहता है. उसे किस प्रकार के लिए आवेदन करना चाहिए? तो आंसर है यहाँ पे टर्म लोन, अवधि ऋण. नेक्स्ट 35. A company has issued bond that can be converted into equity share after a specific period. What type of bond are these? देखो, एक कंपनी ने ऐसे बॉन्ड जारी किए जिन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के बाद इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है. ये किस प्रकार का बॉन्ड? तो आंसर है कन्वर्टिबल बॉन्ड, परिवर्तनीय बॉन्ड. नेक्स्ट 36. A person take a loan by pledging property as a collateral but the ownership does not transfer to lender unless they default. What type of mortgage is this? एक व्यक्ति संपत्ति को संपार्श्विक मीन्स कोलेट्रल के रूप में गिरवी रखकर ऋण लेता है लेकिन स्वामित्व तभी स्थानांतरित होता है जब वह डिफॉल्ट करता है. यह किस प्रकार का बंधक मीन्स मॉर्गेज है? तो आंसर है यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज, सरल बंधक. नेक्स्ट 37.
A businessman deposit original property document in bank for loan without signing a formal agreement. What type of mortgage is this? एक व्यवसायी बिना किसी औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए बैंक में संपत्ति के मूल दस्तावेज जमा करता है, यह किस प्रकार का बंधक है? तो आंसर है इक्विटेबल मॉर्गेज, सामान्य बंधक। नेक्स्ट 38, an individual take a loan against the future earning of their fixed deposit without breaking it. Which type of loan is this? देखो, एक व्यक्ति अपनी सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट को तोड़े बिना उसकी भविष्य की आय में विरुद्ध ऋण लेता है, यह किस प्रकार का ऋण है? तो आंसर है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों के विरुद्ध लोन। नेक्स्ट 39, a bank issue loan against gold pledged by the customer. The customer retain ownership but must repay the loan within a fixed period. What type of loan is this? एक बैंक ग्राहक द्वारा गिरवी रखे गए सोने के विरुद्ध ऋण जारी करता है। ग्राहक स्वामित्व बनाए रखता है लेकिन उसे एक निश्चित अवधि के भीतर ऋण चुकाना होता है, यह किस प्रकार का लोन? तो आंसर है यहाँ पे गोल्ड लोन, स्वर्ण ऋण। नेक्स्ट 40, a company to raise capital but does not want to increase its debt burden. What is the financial instrument for this? देखो, एक कंपनी को पूंजी जुटाने की आवश्यकता है लेकिन वह अपने ऋण बोझ को बढ़ाना नहीं चाहती, इसके लिए सबसे अच्छा वित्तीय साधन कौन सा होगा? तो आंसर है इक्विटी शेयर। नेक्स्ट 41, an Indian company want to raise capital from international investor. अंडर विच रेगुलेशन मस्ट दे कंप्लाई? देखो, एक भारतीय कंपनी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाना चाहती है, उसे किस नियमन का पालन करना होगा? तो आंसर है FEMA, विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम। नेक्स्ट 42, a company issue bond that do not pay periodic interest but are issued at a discount and redeem at face value. What type of bond are these? देखो, एक कंपनी ऐसे बॉन्ड जारी करती है जो समय समय पर ब्याज का भुगतान नहीं करते बल्कि छूट पर जारी किए जाते हैं और अंकित मूल्य पर रिडीम किए जाते हैं, यह किस प्रकार का बॉन्ड है? तो आंसर है जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट 43, अ गवर्नमेंट वांट टू एनकरेज लॉन्ग टर्म सेविंग अमॉन्ग सिटीजन बाय इशूइंग बॉन्ड विथ नो मैच्योरिटी डेट। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर दिस? देखो, एक सरकार नागरिकों के बीच दीर्घकालीन बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बिना परिपक्वता तिथि वाले बॉन्ड जारी करना चाहते हैं, ये किस प्रकार का बॉन्ड है? तो आंसर है परपेचुअल बॉन्ड, स्थायी बॉन्ड। नेक्स्ट 44, अ रिटायर्ड इंडिविजुअल इंडिया वांट टू ऑब्टेन लोन अगेंस्ट देयर प्रॉपर्टी विदाउट सेलिंग इट। व्हाट फाइनेंशियल प्रोडक्ट शुड देयर ऑप्शंस आर? देखो, भारत में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी संपत्ति के खिलाफ ऋण प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसे बेचना नहीं चाहता, उसे कौन सा वित्तीय उत्पाद चुनना चाहिए? तो आंसर है रिवर्स मॉर्गेज ऋण। नेक्स्ट 45, फॉरेन इन्वेस्टर इन कंसर्न रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन विद रेगुलेशन गवर्न दिस। देखो, एक विदेशी निवेशक भारत में निवेश करना चाहता है लेकिन मुद्रा लेन देन पर प्रतिबंधों को लेकर चिंतित है, इस पर कौन सा नियम लागू होता है? तो आंसर है FEMA। नेक्स्ट 46, an individual pledge their property as a collateral for loan and the lender has right to sell the property if borrower default. What type of mortgage is this? देखो, एक व्यक्ति ऋण के लिए अपनी संपत्ति को गिरवी रखता है और यदि उधारकर्ता डिफॉल्ट करता है तो ऋणदाता को संपत्ति बेचने का अधिकार होता है, यह किस प्रकार का बंधक है? आंसर है इंग्लिश मॉर्गेज। नेक्स्ट 47, a borrower take loan by depositing their house document with the bank, but bank does not take possession. What type of mortgage is this? देखो, एक उधारकर्ता बैंक में अपने घर में दस्तावेज जमा करने ऋण लेता है लेकिन बैंक संपत्ति का कब्जा नहीं लेता, यह किस प्रकार का बंधक है? तो आंसर है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड, शीर्षक विलेख जमा द्वारा बंधक। नेक्स्ट 48, a bank issue bond that are backed by the home loan meaning investor receive payment from the borrower mortgage repayment. What type of bond are these? देखो, एक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जारी करता है जो गृह ऋणों द्वारा समर्थित होते हैं, जिसका अर्थ है कि निवेशकों उधारकर्ताओं के बंधक भुगतान से भुगतान प्राप्त होता है, यह किस प्रकार का बॉन्ड?
आंसर है असेट बैक सिक्योरिटी, संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां। नेक्स्ट 49, a consumer want to invest in bond that will adjust their return based on inflation rate, what type of bond should we choose? देखो, एक ग्राहक ऐसे बॉन्ड में निवेश करना चाहता है जो मुद्रास्फीति दरों के आधार पर अपने रिटर्न को समायोजित करेंगे, उसे किस प्रकार के बॉन्ड का चयन करना चाहिए? तो आंसर है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड। नेक्स्ट 50, a bank provide a loan where the borrower can withdraw fund as need up to a specified limit. Interest is charged only withdrawal amount. What type of loan is this? देखो, एक बैंक ऐसा ऋण प्रदान करता है जहां उधारकर्ता निश्चित सीमा पर आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकता है, ब्याज केवल निकाले गए राशि पर लगाया जाता है। यह किस प्रकार का ऋण? तो यहाँ पे आंसर है ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, प्लस मॉक पेपर भी सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के कंटिन्यूस वीडियो अपन पोस्ट कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के एंड इकोनॉमी अवेयरनेस। ये कंटिन्यू वीडियो अपने को अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, ताकि सभी वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एंड मॉक पेपर्स वो सभी आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।